हाउ टू फेल इन यूपीएससी एग्जाम। यूपीएससी में फेल होना चाहते हैं तो आप बहुत ज्यादा सोर्सेज को फॉलो करें, मल्टीपल टीचर्स को फॉलो करें फॉर सेम सब्जेक्ट। अगर आप वास्तविकता में यूपीएससी के एग्जाम में फेल होना चाहते हैं तो आपको पीवाईक्यूज को बिल्कुल भूल जाना है। मॉक टेस्ट का फियर रखना है, मॉक टेस्ट देने ही नहीं है। फोन का यूज करना है एक्सेसिवली, सीरीज देखनी है, वेब सीरीज देखनी है, रील्स देखनी है, सोशल मीडिया चलाना है। 5 मिनट के लिए स्क्रॉल कर रहे थे और उसको एंडलेस स्क्रॉलिंग करनी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर आईएएस। आई डॉक्टर दिव्यांशु वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। आज का सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम आना चाहते हैं उन 99% बच्चों में जो यूपीएससी के एग्जाम में फेल हो रहे हैं, तो आज उसके लिए मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि आप किस तरीके से यूपीएससी के एग्जाम में फेल हो सकते हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मैं यहां पर सक्सेस की टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बताने जा रहा, मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं हाउ टू फेल इन यूपीएससी एग्जाम्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आपको जो करनी है वो, अगर आप वास्तविकता में यूपीएससी में फेल होना चाहते हैं तो आप बहुत ज्यादा सोर्सेज को फॉलो करें। आपको क्या करना है कि आप मल्टीपल टीचर्स को फॉलो करें फॉर सेम सब्जेक्ट। आपका मन होता है कि एक सब्जेक्ट के 5 टीचर से पढ़ा जाए, तो ये बहुत अच्छी अप्रोच है। अगर आप यूपीएससी में फेल होना चाहते हैं तो कई सारे टीचर्स को फॉलो करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको क्या करना है कि आप बहुत सारी किताबें पढ़ें। जैसे आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, डीडी बसु भी खरीद लें, 3-4 किताबें और खरीद लें, उससे आप फेल होने के चांसेस आपके पूरे बने रहेंगे। इसके साथ साथ पीडीएफ कलेक्टर बनना है, खूब सारी पीडीएफ इकट्ठी करनी है, बस इकट्ठी करके रखनी है, पढ़नी नहीं है, तो आप यूपीएससी के एग्जाम में 100% फेल होंगे। और इसमें अगर मैं आपको बताऊं, कीप स्विचिंग रिसोर्सेज फ्रीक्वेंटली। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसको बार बार चेंज करते रहें, फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहें। कभी किसी सोर्स से पढ़ लिया, कभी किसी सोर्स से पढ़ लिया। आपके रिसोर्सेज बार बार चेंज होने चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को इग्नोर करना है। अगर आप वास्तविकता में यूपीएससी के एग्जाम में फेल होना चाहते हैं तो आपको पीवाईक्यूज को बिल्कुल भूल जाना है। आपको सिर्फ थ्योरी पर फोकस रखना है। आपको किसी भी ट्रेंड को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स किस तरीके से आए, उसको एनालाइज करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप यूपीएससी के एग्जाम में फेल होना चाहते हैं। और हमेशा यह एज्यूम करना है कि यूपीएससी कुछ नया पूछेगा, समथिंग न्यू आपका यूपीएससी पूछेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ट्रेंड यूपीएससी फॉलो नहीं करता। यह चीज आपको तब याद रखनी है अगर आप यूपीएससी में फेल होना चाहते हैं। नेक्स्ट अटेम्प्ट आप क्या कर सकते हैं अगर आपको फेल होना है? स्टडी विदाउट अ प्लान, यानी कि आपको कोई भी प्लान बनाने की जरूरत नहीं है, ना प्रीलिम्स का, ना मेंस का, ना इंटरव्यू का। आपको बिना प्लान के तैयारी स्टार्ट कर देनी है। जब आपका मन करे तब आप पढ़ें, जब आपका मन ना करे तब ना पढ़ें। जैसी क्लासेस चल रही हैं वैसा करते रहें। इसके साथ साथ सिलेबस को आपको इग्नोर करना है पूरी तरीके से। सिलेबस पर बिल्कुल फोकस नहीं रखना अगर आप यूपीएससी में चाहते हैं फेल होना। या जो भी एग्जाम स्टेजेस हैं उसके बारे में आपको, प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं। किसमें क्या रिक्वायरमेंट है, प्रीलिम्स में क्या चाहिए, मेंस में क्या चाहिए, इंटरव्यू में किस चीज की नीड है, बिना जाने आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं और यूपीएससी में श्योरली फेल हो सकते हैं। इसके अलावा आपको विदाउट टाइमलाइंस अपनी स्टडी रैंडमली करनी है। अगर आप वास्तविकता में फेल होना चाहते हैं तो आप रैंडमली स्टडी करें, तो आपको श्योरली फेल होने के चांसेस पूरे रहेंगे आप लोगों के। कैसे पढ़ना है? जो मन आया तब पढ़ लिया, बिना टाइमलाइन के सिलेबस डिसाइड कर लिया, 3 महीने आपने पॉलिटी खींच दी। जो चीज पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ ली। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री आपके पेपर में नहीं आती तो उसको, मतलब कम आती है, लेट्स सपोज मेडिवल कम आता है तो उसमें बहुत सारा टाइम देना है, मॉडर्न हिस्ट्री को कम टाइम देना है, तो श्योरली आप क्या होंगे, फेल हो जाएंगे। इसके साथ साथ नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप यूपीएससी में फेल होना चाहते हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ही नहीं करनी बिल्कुल भी। आप आंसर राइटिंग को पोस्टपोन करते रहो, क्या फायदा? पेपर से पहले आंसर राइटिंग करनी है, या नाम की मेंस का जब पेपर हो तब आप जस्ट बिफोर द एग्जाम आंसर राइटिंग करने की कोशिश करें। और यह समझें कि जो आपकी नॉलेज है, जो आपने पढ़ा है क्लासेस में, जो पढ़ते हैं, आपका दिमाग इतना शार्प है कि वो आपकी नॉलेज ऑटोमेटिकली मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सोचेंगे तो ही आप यूपीएससी में फेल हो पाएंगे, इस चीज को ध्यान रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कैजुअल अप्रोच टू करंट अफेयर्स। हमेशा करंट अफेयर्स को बिल्कुल ऐसे मानना है ये कुछ होता ही नहीं है अगर आप यूपीएससी में फेल होना चाहते हैं।
इसके लिए आपको न्यूज़पेपर को यह सोचना है कि ये तो बस नॉर्मल रीडिंग है, कोई न्यूज़पेपर को जर्नल स्टडीज से लिंक करना ही नहीं है। इसके अलावा जनरल रीडिंग करनी है आपको, बस जर्नल स्टडीज से आपको सिलेबस को लिंक करने की कोई नीड यहां पर नहीं है। नोट्स मेकिंग तो करनी ही नहीं है बिल्कुल भी, ना आपके जनरल स्टडीज के टॉपिक्स की जो आपको टीचर्स ने क्लास में पढ़ाया, और ना आप किसी तरीके के वैल्यू एडिशन के लिए करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बनाएंगे, तभी आप फेल हो पाएंगे, याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर आपको करंट अफेयर्स को जीएस के साथ लिंक करके पढ़ना ही नहीं है अगर आप यूपीएससी में फेल होना चाहते हैं। नेक्स्ट अटेम्प्ट की अगर हम बात करते हैं कि आप लोगों की कंसिस्टेंट नहीं रहना है, ठीक है। जब आपका मन आए तो कुछ टाइम के लिए आप सीरियसली स्टडी करें, फिर उसके बाद एक लंबा ब्रेक लें और फ्रिक्वेंटली ऐसा करते रहें। कभी बंद कर लिया, 8 घंटे पढ़ लिए, फिर 15 दिन पढ़ाई नहीं करनी, फिर 8 घंटे पढ़ लिए, फिर पढ़ाई नहीं करनी। अगर ऐसा करेंगे तो श्योरली आप यूपीएससी के एग्जाम में फेल हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको मोटिवेशन पर डिपेंड रहना है, यानी कि जो आईएएस आईपीएस की रील्स होती हैं उसको ध्यान देना है, नीली बत्ती की गाड़ी जो काफिला जा रहा है उस पर फोकस करना है, और आपको डिसिप्लिन फॉलो नहीं करना, यानी कि अनुशासन में नहीं रहने की आवश्यकता। आपको मोटिवेशन पर क्या करना है, डिपेंड रहना है, इस चीज को ध्यान रखें। तो श्योरली आप यूपीएससी के एग्जाम में सक्सेस प्राप्त नहीं करेंगे, और यही हम चाहते हैं कि हाउ टू फेल इन यूपीएससी एग्जाम। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट का फियर रखना है। मॉक टेस्ट देने ही नहीं है, और मॉक टेस्ट अगर दे भी दिए तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। मॉक टेस्ट देने ही नहीं है, फेल हो जाएंगे, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और चीज, मॉक टेस्ट देने के बाद जो आप मिस्टेक्स कर रहे हैं उसको एनालाइज भी नहीं करना। अगर एनालाइज किया कि जो आपकी गलती हुई तो फिर आप सक्सेस मिल जाएगी, नहीं, हमें फेल होना है तो हमें मॉक टेस्ट को एनालाइज भी नहीं करना, और हमेशा हमें कंफर्ट जोन में रहना है, हमें डिसिप्लिन में नहीं रहना। हमें मजा चाहिए, पढ़ाई करते समय मजा आना चाहिए, कंफर्ट जोन बना रहना चाहिए, तभी हम यूपीएससी के एग्जाम में फेल हो पाएंगे। डिसिप्लिन में नहीं रहना है, याद रखें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिवीजन तो करना ही नहीं है, ठीक है। एक बार पढ़ा फिर आगे निकल गए, टीचर्स ने क्लास में पढ़ाया, जो भी पढ़ाया रिवाइज नहीं करना, सिर्फ टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आपने लिख लिया, आगे बढ़ गए। दूसरा काम, अगर थोड़ा बहुत रिवाइज कर भी रहे हो तो रेगुलरली रिवाइज नहीं करना कि नियमित रूप से रिवाइज करने लग गए, नहीं, कोई जरूरत नहीं है हमें नियमित रूप से रिवाइज करने की। और अपनी मेमोरी पर ट्रस्ट करना है अगर आप फेल होना चाहते हैं। आपको पता है कि हमने जो क्लास में 6 महीने पहले पढ़ा था, आपका दिमाग इतना शार्प है कि आप श्योरली उसको पेपर में कर लेंगे, तो ये भी आपको अवॉइड करना है ना। आपको यहां पर अपनी मेमोरी को ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है, रिवीजन पर ट्रस्ट नहीं करना। रिवीजन अगर आप करेंगे तो सक्सेस मिल जाएगी, और ये हम नहीं चाहते, हमें रिवीजन करना ही नहीं है। रिवीजन तो करना ही नहीं है, पुअर रिवीजन करना है, तभी हम फेल हो सकते हैं। नेक्स्ट अटेम्प्ट यहां पर अगर हम देखते हैं, डेली रूटीन से डिस्ट्रैक्शन, यानी कि जो हमने अपना टाइम टेबल बनाया है उससे हमें डिस्ट्रैक्शन फील करना है। कैसे होगा, फेल होना है तो क्या करना है, फोन का यूज करना है एक्सेसिवली, सीरीज देखनी है, वेब सीरीज देखनी है, रील्स देखनी है, सोशल मीडिया चलाना है। 5 मिनट के लिए स्क्रॉल कर रहे थे और उसको एंडलेस स्क्रॉलिंग करनी है, जबरदस्त तरीके से हमें रील्स देखनी है, 8-8 घंटे 5-5 घंटे सीरीज देखनी है, तभी हम यूपीएससी के एग्जाम में फेल हो पाएंगे, याद रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम स्टडी आवर्स में बैठते हैं, पढ़ते हैं, तो क्वालिटी की कोई जरूरत नहीं है, लो क्वालिटी होनी चाहिए बिल्कुल। मतलब डिस्ट्रैक्शन स्वाभाविक है कि हम कभी कुछ और सोच रहे हैं पढ़ते टाइम 2 घंटे पढ़े, उसी बीच में हमने रील्स स्क्रॉल कर ली, ये करना है, तभी हम दोस्तों यूपीएससी के एग्जाम में फेल हो सकते हैं, याद रखिएगा। और इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट काम, अगर यूपीएससी में फेल होना है तो आप एक्सटर्नल जितने फैक्टर्स उनको ब्लेम करते रहो। सिस्टम करप्ट है, यूपीएससी बेकार है, लक हमारा काम नहीं करता, हम बहुत गरीब हैं, हमारी बैकग्राउंड बहुत खराब है, हमें वो चीज मिली ही नहीं जो और बच्चों को एडवांटेजेस है, इसको हमेशा आप कोसते रहेंगे तो श्योरली आप यूपीएससी के एग्जाम में फेल होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्फ एनालिसिस करनी नहीं है कि हमारे अंदर क्या विश्लेषणात्मक चीजें हम रख सकते हैं, उसको फॉलो नहीं करना। हम क्या हैं, हमें अपने आप को जानने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करना है, तो श्योरली हम यूपीएससी के एग्जाम में फेल हो जाएंगे, ये चीज ध्यान रखें। और कोर्स करेक्शन को रजिस्ट करना, ये भी एक बहुत आम बात है, इस चीज को ध्यान रखें। और लास्ट में एक मोटिवेशनल कोट देकर आपके साथ यहां पर इस क्लास को विराम दूंगा कि हाउ टू सक्सीड है,
नहीं, हाउ टू फेल इन यूपीएससी एग्जाम। इसके लिए मैं आपको मोटिवेशनल कोट दे रहा हूं कि फेलिंग इन यूपीएससी इज इजी। बहुत आसान है दोस्तों फेल होना, अगर आप फेल होना चाहते हैं तो बस आपको कुछ नहीं करना, जो आपने रणनीतियां बनाई हैं उसको अवॉइड करें, स्ट्रेटेजी को अवॉइड करें, कंसिस्टेंट होने की कोई जरूरत नहीं है और इसके साथ साथ सेल्फ डिसिप्लिन भी रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो श्योरली आप यूपीएससी के एग्जाम में फेल हो सकते हैं, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से यूपीएससी में फेल हो सकते हैं, असफल हो सकते हैं। ये टिप्स एंड ट्रिक्स जानने की आपने कोशिश करी होगी। धन्यवाद, थैंक यू।